आप इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। एक पुराने प्यूरिटन उपदेशक कहा करते थे कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो, उसका सामना करने के लिए आपको केवल 2 सवालों के जवाब देने की जरूरत है। पहला सवाल, क्या परमेश्वर ने बोला है? दूसरा सवाल, परमेश्वर ने क्या कहा? आप जानते हैं, चाहे आप आज किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हों, ये शायद 2 सबसे गहरे और उत्साहवर्धक सवाल हैं जिनका आप जवाब दे सकते हैं। इस भटकती, उलझन भरी और चुनौतीपूर्ण दुनिया में मसीही वास्तव में इन दोनों सवालों का जवाब दे सकता है। हाँ, परमेश्वर ने बोला है और हाँ, उसका वचन हमें बताता है कि उसने क्या कहा। तो जब हम आज इब्रानियों की पुस्तक की ओर बढ़ते हैं, तो इन दोनों सवालों के जवाब पहले से कहीं अधिक जरूरी थे। मसीहियों के खिलाफ, खासकर यीशु मसीह में विश्वास करने वाले यहूदियों के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ रहा था। अब इस पुस्तक का शीर्षक हमें बताता है कि इसे सामान्य रूप से इब्रानियों या यहूदी मसीहियों के लिए लिखा गया था। संभावना है कि यह बात अध्याय 13 के 24वें पद में कही गई टिप्पणी पर आधारित है, जिसमें लिखा है, जो इटली से आए हैं वे आपको नमस्कार भेजते हैं। इससे हमें पता चलता है कि यह पत्र मूल रूप से रोम साम्राज्य के केंद्र राजधानी रोम में पीड़ित यहूदी विश्वासियों को भेजा गया था। अब इस समय तक लगभग ईस्वी 65 में नीरो सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। उसने रोम में मसीहियों को उस भीषण आग के लिए दोषी ठहराया था जिसने शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया था। कुछ लोगों ने खुद नीरो पर ही इस आग को लगाने का आरोप लगाया है ताकि वह पहाड़ी पर अपने नए महल के लिए जगह बना सके। मसीहियों ने खुलेआम परमेश्वर के न्याय और आने वाली आग के बारे में बात की थी, जिससे वे नीरो के आरोपों के लिए आसान निशाना बन गए। उनमें से कई को पकड़कर मार डाला गया। तो यह समय बहुत ही निराशाजनक था। विश्वासियों को यह आश्वासन चाहिए था कि परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर सब पर नियंत्रण रखता है और परमेश्वर का पुत्र, उनका प्रभु और उद्धारकर्ता वास्तव में मार्ग, सत्य और प्रकाश है। उन्हें उत्तर चाहिए थे और सच कहें तो उन्हें अभी चाहिए थे। शायद यही कारण है कि इब्रानियों की पुस्तक, जैसा कि एक लेखक ने कहा, चांद की ओर भेजे गए रॉकेट की तरह शुरू होती है। यहाँ कोई प्रारंभिक अभिवादन नहीं है, कोई शुभकामनाएं नहीं हैं, लेखक का नाम भी नहीं बताया गया है। ये सीधे इन सवालों के जवाब देने में उतर जाता है। यहाँ पहले और दूसरे पद में कहा गया है, बहुत समय पहले, कई बार और कई प्रकार से परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है, जिसे उसने सब वस्तुओं का अधिकारी ठहराया है और जिसके द्वारा उसने संसार की रचना भी की। तो शुरू में ही हमें इस पुस्तक के मुख्य विषय से परिचित कराया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यही है, यीशु श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ हमें बताया गया है कि यीशु पुराने नियम के सभी भविष्यद्वक्ताओं से बेहतर हैं। वैसे यह शब्द बेहतर इस पुस्तक में बार बार आएगा। हमें दिखाया जाएगा कि यीशु भविष्यद्वक्ताओं से बेहतर हैं। वह पहले अध्याय में स्वर्गदूतों से भी बेहतर हैं। उन्होंने हमें एक बेहतर आशा दी है। 7वें अध्याय में वह एक बेहतर वाचा के मध्यस्थ हैं, जिसमें बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं। 8वें अध्याय में और आगे भी। अब मैं बस यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आज तक हमें यह नहीं पता कि इब्रानियों की इस पुस्तक का लेखक कौन था। कुछ लोग बरनबास, सिलास, डॉ, लूका या अपोल्लोस के पक्ष में तर्क देते हैं। हमें नहीं पता। जो हम जानते हैं वह है, लेखक का मुख्य विषय यीशु बेहतर हैं। वह हर चीज से श्रेष्ठ हैं। वह सब चीजों पर प्रभुत्व रखते हैं।
और वैसे इसका मतलब है कि रोम के सिंहासन पर बैठा वह पागल शासक उनके समय की अव्यवस्था और आज आपके समय की अव्यवस्था, इन सब पर भी। तो हम कैसे जानते हैं कि यीशु श्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान है? क्योंकि परमेश्वर पिता ने ऐसा कहा है। फिर से हम इन शुरुआती पदों में पढ़ते हैं, परमेश्वर यानी परमेश्वर पिता हमारे पूर्वजों से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बोले, लेकिन इन अंतिम दिनों में उन्होंने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बात की है। और यह सच है ना? परमेश्वर ने अतीत में कई भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बात की। उन्होंने अपना संदेश पहुंचाने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए। कुछ लोगों से, जैसे दानियेल से, उन्होंने स्वप्नों और दर्शन के माध्यम से बात की। दूसरों से, जैसे यशायाह और यिर्मयाह से, उन्होंने बस इतना कहा, उन्हें यह बताओ, यहोवा यूं कहता है। यहाँ तक कि अन्य भविष्यद्वक्ताओं जैसे यहेजकेल से उन्होंने अपने संदेशों को अभिनय के माध्यम से कहलवाया। और परमेश्वर के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब लेखक कहता है कि परमेश्वर ने हमसे सीधे अपने स्वयं के पुत्र के द्वारा बात की है। और यह पुत्र कौन है? सबसे पहले वह वही है जिसके पास सब कुछ है। नीरो चाहे तो किसी पहाड़ी पर एक छोटा सा महल बनवा ले, लेकिन यीशु उस पहाड़ी के मालिक हैं। वास्तव में वे पूरी पृथ्वी के मालिक हैं। लेखक यहां दूसरे पद में कहता है कि वह सब वस्तुओं का परमेश्वर द्वारा नियुक्त उत्तराधिकारी है। और इसका कारण यह है, जैसा कि लेखक आगे कहता है, कि वही यीशु ने संसार की सृष्टि की। वैसे यह यीशु के परमेश्वर पुत्र के रूप में शाश्वत पूर्व अस्तित्व की एक चौंका देने वाली घोषणा है, जो त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्ति हैं। उन्होंने संसार की सृष्टि की। तो अपनी बाइबल में वापस जाइए उत्पत्ति 1 पर, जहां परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए। तो यह किसने कहा था? परमेश्वर पुत्र ने, वही जो एक दिन देह धारण करेगा और चमत्कारिक रूप से मानव जाति में प्रवेश करेगा। लेकिन ध्यान रखें, वह अनादि काल से परमेश्वर पुत्र के रूप में उतना ही दिव्य अस्तित्व रखता है जैसे परमेश्वर पिता और परमेश्वर आत्मा। अब यहां लेखक तीसरे पद में यीशु का वर्णन करना जारी रखता है। वह परमेश्वर की महिमा की ज्योति और उसकी प्रकृति की सटीक छवि है। इसके साथ लेखक हमें बता रहा है कि यीशु परमेश्वरत्व के वास्तविक सार का सटीक प्रतिनिधित्व है। अब इसका अर्थ यह है, यीशु कोई ऐसा सिद्ध मनुष्य नहीं था जिसे परमेश्वरत्व में ऊंचा उठा दिया गया हो। यीशु स्वयं परमेश्वर था और है, जिसने वास्तव में सिद्ध मनुष्य का रूप धारण किया। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि यदि यीशु केवल एक मनुष्य होते तो उन्हें कभी भी वैसे वर्णित नहीं किया जा सकता था जैसा कि यहां तीसरे पद में किया गया है, कि वे अपनी सामर्थ्य के वचन से संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। वह ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता हैं और यहां तक कि अभी भी, जैसा कि यहां बताया गया है, वे ब्रह्मांड को एक साथ थामे हुए हैं। आप जानते हैं, हमारी दुनिया यह जानने के लिए व्याकुल है कि हम कहां से आए हैं। क्या हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं? ये सब कहां से आया, ये सब कैसे शुरू हुआ? तो प्रियजनों, बस 2 सवालों के जवाब दीजिए। क्या परमेश्वर ने बोला है? और परमेश्वर ने क्या कहा? तो इन आरंभिक पदों में आपके पास दोनों सवालों के जवाब हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र के माध्यम से बोला है और उन्होंने कहा है कि उनका पुत्र ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। अब जब इब्रानियों की पुस्तक लिखी गई थी तो वहां झूठे शिक्षक थे जो यीशु को स्वर्गदूतों के स्तर तक नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इब्रानियों के लेखक यहां चौथे पद में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यीशु स्वर्गदूतों से उतने ही श्रेष्ठ हो गए हैं जितना कि वह नाम जो उन्हें विरासत में मिला है उनके नाम से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। यह कहने का एक और तरीका है कि यीशु केवल कोई और स्वर्गदूत दूत नहीं है। वास्तव में यदि आप पहले अध्याय के शेष भाग को पढ़ें तो लेखक पुराने नियम से कई उद्धरणों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं जो मसीह की स्वर्गदूतों पर श्रेष्ठता को दृढ़ता से स्थापित करते हैं। यहाँ 5वें पद में वे भजन संहिता 2 और 2 शमूएल 7 से उद्धरण दे रहे हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि यीशु परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र हैं। यहाँ छठा पद व्यवस्था विवरण 32 से एक उद्धरण है।
जहां सभी स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र की आराधना करने के लिए बुलाया गया है। यहाँ 7 से 9 पद ये 2 भजन संहिताओं से उद्धरण हैं जो कहते हैं कि स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा करते हैं। इब्रानियों 1 के 8वें पद में यीशु को वास्तव में परमेश्वर कहा गया है, परंतु पुत्र के विषय में ये यीशु का संदर्भ है। वह कहता है, अर्थात परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, वे यह कह रहे हैं, तेरा सिंहासन हे परमेश्वर युगानुयुग रहेगा। परमेश्वर पिता यीशु अर्थात परमेश्वर पुत्र से कह रहे हैं, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हर वह तर्क समाप्त हो जाना चाहिए कि यीशु केवल एक अच्छे इंसान थे। अब यहां 10 से 12 पदों में लेखक भजन संहिता 102 से उद्धरण करता है और यह पुष्टि करता है कि यीशु ने पृथ्वी की नींव डाली और ब्रह्मांड की रचना की। फिर यहाँ 13वें पद में यह भजन संहिता 110 से एक उद्धरण है और यह यीशु को पिता के दाहिने हाथ पर बैठने का निमंत्रण है। प्रियजनों, किसी भी स्वर्गदूत को कभी भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठने का निमंत्रण नहीं दिया गया है। दाहिना हाथ उस स्थान को दर्शाता है जो परमेश्वर की शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। वह आसन जो परमेश्वरत्व का प्रतिनिधित्व करता है, यीशु के लिए आरक्षित है जो परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ 14वें पद में लेखक कहता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं। वे संतों की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और वैसे इसका अर्थ है कि वे आज भी आप और मेरी सेवा कर रहे हैं और हमें वास्तव में यह भी नहीं पता कि वे कैसे करते हैं। अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है, मुझे बस एक बार फिर से कहना है, परमेश्वर ने बात की है और अब तक हमने यह सीखा है कि उन्होंने क्या कहा। यीशु सब कुछ पर श्रेष्ठ और सर्वोच्च हैं और वास्तव में यही वह सब है जो आपको जानना चाहिए जब आप आज जिन भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बस याद रखिए, परमेश्वर ने बात की है और यही उन्होंने कहा है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।